हाउ टू बिकम अ ड्रग इंस्पेक्टर। आज के इस वीडियो में मैं आपको ड्रग इंस्पेक्टर की सारी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। ड्रग इंस्पेक्टर आप कैसे बन सकते हैं, क्या क्या जिम्मेदारी होती है ड्रग इंस्पेक्टर की, साथ ही साथ उसे किस किस फील्ड में काम करना पड़ता है, क्या काम करना पड़ता है, और सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली समझाऊंगी। किस बुक से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, कौन से एग्जाम के थ्रू ड्रग इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मेरी कवर हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, अगर आप फार्मेसी कर रहे हैं, अगर आप फार्मा फील्ड से हैं, तो ड्रग इंस्पेक्टर एक सबसे बड़ी और सबसे रेपुटेटेड जॉब हो सकती है आपके लिए। और अगर इसमें सैलरी की मैं बात करूं तो जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा, इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती है। एक कोई पर्सन है वो अनलिमिटेड कमा सकता है ड्रग इंस्पेक्टर बनने के बाद। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू एसबी फार्मेसी। आज के इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको बताऊंगी ड्रग इंस्पेक्टर से रिलेटेड। तो सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, क्योंकि आप सब जानते हैं मेरा हर वीडियो पॉइंट टू पॉइंट होता है, तो सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दिमाग में पूरी तरीके से सेट कर लीजिएगा। सो देखिए, अगर मैं आपके करियर की बात करूं, करियर एज आ ड्रग इंस्पेक्टर, तो एज आ ड्रग इंस्पेक्टर आपका क्या करियर है, सारी चीज़ें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने वाली हूं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए अबाउट ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में मैं आपको कुछ बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो ये एक ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल फील्ड है, ठीक है। जैसे कि आप बी फार्म कर लेते हैं, बी फार्म करने के बाद अगर आपने मास्टर्स किया है तो ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि एक्सपीरियंस बंदा ज़्यादा मांगता है, ठीक है। अदरवाइज बी फार्म ही इसमें एलिजिबिलिटी है, एम फार्म इसमें एलिजिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो ड्रग इंस्पेक्टर है ये एक प्रोफेशनल है, ठीक है, प्रोफेशनल फील्ड में है। या अगर मैं बात करूँ, ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो सबसे बोल सकते हैं बेस्ट, सबसे बेस्ट जॉब है अगर मैं बात करूँ किसकी, फार्मेसी की, ठीक है। अब ड्रग इंस्पेक्टर कैसा होता है, जो कि अच्छे से एक्सपर्ट हो मॉनिटरिंग के लिए, कोई भी मेडिसिन है उसकी मॉनिटरिंग के लिए बेस्ट हो, एफिकेसी देखे, सेफ्टी देखे, ड्रग की एफिकेसी, सेफ्टी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, वो उस कितना वो यूज़फुल है लोगों के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखते ही जिस बंदे को समझ में आ जाए कि हाँ इस साल्ट में मैंने काम किया हुआ है और ये साल्ट मुझे कहीं ना कहीं मैं इस साल्ट से क्या हूँ, वाकिफ़ हूँ, तो इस तरीके से ये स्किल्स होती है एक ड्रग इंस्पेक्टर की। बात कर लेते हैं कि कौन से एग्ज़ाम के थ्रू ड्रग इंस्पेक्टर का सिलेक्शन होता है। तो अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम की, तो वो यूपीएससी या फिर एसपीएससीएस के थ्रू ये जो जॉब है वो आपको मिलती है। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये भी आपके मन में शंका होगी, तो मैं वो शंका भी ख़त्म कर देती हूँ। देखें, यहाँ पे है एलिजिबिलिटी टू बिकम आ ड्रग इंस्पेक्टर। कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है जो कि एक ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए चाहिए। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन से स्टूडेंट जो है इस कॉम्बिनेशन को अगर अच्छे से पढ़ता है, समझता है, क्योंकि फार्मा से भी इसमें आना है और अदर भी इसमें आना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ये काफ़ी हाई लेवल का, तो इसमें काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सो उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है जो आपको देना पड़ता है इसमें क्या लेने के लिए, शामिल होने के लिए, वो या तो यूपीएससी का मतलब क्या होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर दूसरा होता है एसपीएससीएस, ये क्या होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। ये कुछ अथॉरिटीज़ हैं जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं। वैकेंसी बहुत रेयर केस में निकलती है ड्रग इंस्पेक्टर की, बट जो जब निकल जाए और जब आप अप्लाई कर सको प्लीज़ अप्लाई कीजिएगा, बिकॉज ड्रग इंस्पेक्टर एक ऐसी जॉब है, सीरियसली एक ऐसी जॉब है कि आपको ना पैसे की कमी होगी कभी भी नहीं, साथ ही साथ रेपुटेशन बहुत ज़्यादा होगी। हर एक फार्मासिस्ट जो कि आपकी सिटी का होगा वो आपके साइन किए बने अपना लाइसेंस नहीं बनवा पाएगा, तो काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ड्रग इंस्पेक्टर की होती है। दीज अथॉरिटीज़ कंडक्ट एंट्रेंस एग्जाम फॉर द पोजीशन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर व्हेन देयर आर वैकेंसीज, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जब भी वैकेंसीज होती हैं तो इस तरीके से ही इसका सर्वे किया जाता है। अगर मैं बात करूँ एज की, तो इसकी एज कितनी मैंडेटरी है, 21 ईयर्स, ठीक है। कितनी, 21 ईयर्स। मैक्सिमम एज
ज़्यादा से ज़्यादा एज 30 इयर्स, उसके ज़्यादा नहीं चलेगी। क्वालिफ़िकेशन, अगर मैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे क्या डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में, मतलब बी फार्म ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल साइंस, अगर ऐसा ही नहीं है फार्मेसी में ही हो, मेडिसिन में या फिर फार्मास्यूटिकल साइंस में अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया हो तो वो जा सकता है। डिग्रीज विद स्पेशलाइजेशन इन माइक्रोबायोलॉजी और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी आर यूजुअली प्रेफर्ड। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो आपको मेनली यहाँ पे फोकस करना है वो किस किस को करना है, माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट्स को आपको क्या करना है, मेनली फोकस करना है। ठीक है, बात कर लेते हैं की स्किल्स की, कि एक फार्मासिस्ट के अंदर जो की स्किल्स होती हैं, की स्किल्स का मतलब क्या होता है, जब कोई मुसीबत हो वो की लगाई और वो मुसीबत साफ हो गई, वो मुसीबत खुल गई या वो मुसीबत हमारे रास्ते में नहीं आई। तो की स्किल्स में जैसे कि डिसिप्लिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सेकंड है पेशेंस, इंसान को पेशेंट मतलब धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। कमिटमेंट टू एक्सेल इन द फील्ड, द कैपेसिटी ऑफ परफॉर्मिंग टेस्ट्स, फ्लेयर इन डीलिंग विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ साल्ट, अपडेटेड विद द अकरिंग द फार्मास्यूटिकल फील्ड। ठीक है, तो कुछ ये इतने सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि आपको अपनी स्किल्स में एनहांस करने हैं, स्किल्स आपको अपनी एनहांस करनी है। क्लियर हो रहा है? उसके बाद बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। अब कौन कौन सी सिलेक्शन प्रोसेस है जिसके थ्रू सिलेक्शन हो सकता है, कहाँ पे, ड्रग इंस्पेक्टर पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन प्रोसेस टू बिकम अ ड्रग इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इज बिकमिंग अ ड्रग इंस्पेक्टर टू गेट बैचलर डिग्री इन फार्मेसी। सबसे पहले तो आपको बैचलर डिग्री लानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड है, द सेकंड स्टेप वुड बी गेटिंग अ मास्टर डिग्री इन फार्मेसी ऑल्दो द पोजीशन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर डज नॉट नेसेसरली रिक्वायर द पोस्ट ग्रेजुएट। कहने का मतलब ये है कि जो अपॉइंट करने वाले मेंबर्स होते हैं ड्रग इंस्पेक्टर को, उनका फर्स्ट टारगेट यही होता है कि कोई अगर ऐसा रिज्यूम है, कोई ऐसा रिज्यूमे है जिसमें कि एम फार्म हो रखी हो कैंडिडेट की, तो उसी को ज़्यादा चांस देते हैं। वो किस लिए देते हैं कि अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, अभी आपको 2 साल हुए हैं या अभी आपको 1 साल हुए हैं, तो इस वजह से ही इसमें क्या होता है, जो ड्रग इंस्पेक्टर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो मोस्टली क्या किया जाता है, कम एज वालों को नहीं दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप का स्टेप थर्ड में, द नेक्स्ट स्टेप वुड बी अपियरिंग इन द एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय द यूपीएससी और एसपीएससी। उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, या तो यूपीएससी या फिर एसपीएससी। आपको पे स्केल कितना मिलता है, मतलब पे स्केल कितना होता है, द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ अ ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द वंस अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, 44,900 और 44,900 से 1,42,000 पर मंथ हो गया है। ठीक है, द इनिशियली सैलरी यूजुअली स्टार्ट विद INR 40,000 और अबव। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ मैं आपको बुक सजेस्ट करने वाली हूँ जो कि आप एज अ फार्मासिस्ट भी पढ़ सकते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर की अगर प्रिपरेशन करें तो उसके लिए बेस्ट है बुक। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो कौन कौन सी बुक है, फोरेंसिक फार्मेसी, फार्मास्यूटिक्स है, डिस्पेंसिंग फार्मेसी, ट्यूटोरियल फार्मेसी, टेक्स्ट बुक ऑफ फोरेंसिक फार्मेसी, ल्यूसेंट जनरल नॉलेज, ये बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिनसे आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमेशा आपको ये सोचना है कि मैं फ्यूचर में एक बेस्ट फार्मासिस्ट बनूंगा, हाई सैलरी मिलेगी, पर्क्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब, हाई पावर, रेस्पेक्ट इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। उसके बाद कॉन्स ऑफ बिकमिंग अ ड्रग इंस्पेक्टर, इसका मतलब क्या है, अ लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। बिल्कुल सही बात है, आप पे बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। साथ ही साथ बात कर लेते हैं यहाँ पे हैप्टिक जॉब। अब हैप्टिक क्या होता है, हैप्टिक का मतलब होता है अच्छा और बुरा, ऐसा बोल सकते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, हमारे पर्सनल नंबर आप लोगों के पास है, पर्सनल नंबर पे आप लोग कॉल करो तो आपका कॉल भी रिसीव होगा और आपको क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर अभी तक ऐप विजिट नहीं किया तो जाके ऐप विजिट करो।